Hi, good afternoon, students. Today I am feeling not good, so I will send you a video. ठीक है, मैं आपके लिए ये वीडियो भेज रही हूँ. सो वॉच दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी. ठीक है, ये वीडियो आप अच्छे से देखो. समझ में ना आए तो 2 बार देखो और इस स्टोरी को समझने की कोशिश करो. ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. द मुंबई म्यूजिशियन, ये यूनिट 8 चैप्टर 2, द मुंबई म्यूजिशियन. यानी कि म्यूजिशियन तो हमने आगे लेक्चर में पढ़ा था ना, आगे की क्लास में. ये म्यूज़िक वाला, आई एम द म्यूज़िक मैन, है ना. तो आपको म्यूजिशियन का मतलब पता होगा. म्यूजिशियन मीन्स जो गाने बजाने वाले होते हैं, संगीतकार जो होते हैं, उन्हें कहते हैं म्यूजिशियन. ठीक है, तो चलो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ डोंकी नेम्ड गोपू. वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक दिन की बात है. देयर लिव अ डोंकी नेम्ड गोपू, यानी कि गोपू नाम का एक डोंकी. डोंकी मीन्स गधा. ठीक है, तो एक गोपू नाम का एक गधा रहता था. He had worked for many years in the house of a farmer. Farmer means जो खेती करता है ना, किसान होता है, उसे कहते हैं फार्मर. तो काफ़ी ईयर्स मीन्स मैनी ईयर्स मीन्स बहुत सालों तक इस गोपू नाम के डोंकी ने इस फार्मर के यहाँ पे काम किया था. वो काम कर रहा था बहुत सालों से. He had worked for many years in the house of a farmer. तो फार्मर के घर पे वो बहुत सालों से काम कर रहा था. He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory. अब वहाँ पे वो क्या काम कर रहा था, तो वो जो सैक्स मीन्स उसे कहते हैं बोरी. ठीक है, सैक यानी कि बोरी, जो थैले में भरते हैं ना अनाज वगैरह, वो बोरी, उसे बोरी कहते हैं. कॉर्न मीन्स मकाई, है ना. आप सबको पता है कि कॉर्न किसे कहते हैं. एंड शुगर कैन मीन्स जिसे हम गन्ना कहते हैं गुजराती में, शेरड़ी. ठीक है, तो वो वहाँ फार्मर के यहाँ क्या काम कर रहा था, तो वो जो शुगर कैन की और कॉर्न की जो बोरियाँ थी, वो बोरियाँ फार्म से फैक्ट्री, जहाँ पर उस फार्मर की फैक्ट्री थी, वहाँ पर वो ले जाता था. ठीक है. ही हैड कैरीड मैनी हैवी सैक्स ऑफ कॉर्न एंड शुगर कैन फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री, यानी कि वो बहुत सारी बोरियाँ मकाई की और गन्ने की जो बोरियाँ थी, वो फैक्ट्री से फार्म और फार्म से फैक्ट्री ले जाता था. ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड. अब वो बहुत ही बूढ़ा. ओल्ड मीन्स बूढ़ा. ठीक है, यहाँ पे गधे के लिए ओल्ड, वैसे तो ओल्ड का मीनिंग होता है पुराना, लेकिन यहाँ पे ओल्ड मीन्स कि बहुत उम्र वाला, है ना. तो ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड. अब वो बहुत ही थक गया था और बूढ़ा भी हो गया था. द फार्मर सेड टू गोपू. अब वहाँ पे फार्मर आया और फार्मर ने गोपू से कहा. गोपू कौन है, डोंकी का नाम है. ठीक है, याद रखना, गोपू नाम का डोंकी था. तो फार्मर वहाँ पे आया और उसने गोपू से कहा, यू आर अ गुड डोंकी, तुम बहुत ही अच्छे गधे हो. टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो टू सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड. अब यहाँ पे फार्मर ने गोपू से क्या कहा कि तुम है ना अब बहुत ही बूढ़े हो गए हो, तुम बहुत ही अच्छे डोंकी हो, लेकिन अभी तुम बहुत ही बूढ़े हो गए हो, तो जाओ अभी तुम पूरी दुनिया, सी द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया देखो. ठीक है. गोपू स्माइल एंड सेड गुड बाय. गोपू हंसने लगा उसकी बात सुन के और कहा, ठीक है अब मैं जाता हूँ, गुड बाय. ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई. वो कहाँ पे चला, सेट ऑफ टूवर्ड्स मीन्स चल देना. ठीक है, टूवर्ड्स का मतलब होता है चल देना. तो गोपू हंस के फिर गुड बाय कह के, फार्मर को गुड बाय कह के, वो वहाँ से मुंबई सिटी की ओर चल पड़ा. ठीक है.
आई एम गुड एट म्यूज़िक, आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर। अब यहाँ पे देखो गोपू क्या सोच रहा है कि मैं तो गाने बजाने में बहुत ही अच्छा हूँ, मुझे गाना बजाना बहुत ही अच्छा लगता है। आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर, मैं मुंबई जाके वहाँ पे बहुत ही बड़ा संगीतकार म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। ऐसा करके वो मुंबई की ओर चलता है। देखो यहाँ पे मुंबई का एरो भी लगाया हुआ है ना। तो गधा उस ओर चलता है मकई का एक वो बोरी लेके मकई की। ऑन द वे ही मेट अ डॉग, रास्ते में जब वो रास्ते में चल रहा होता है ना तो उसे रास्ते में एक डॉग मिलता है। डॉग मीन्स कुत्ता। वेयर आर यू गोइंग आस्क डोपू। अब यहाँ पे देखो डोपू, गोपू डोंगी का नाम है और डोपू यहाँ पे कुत्ते का नाम है, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग आस्क डोपू। अब वो डोपू जो कुत्ता था वो गधे से पूछने लगा कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन, वुड यू लाइक टू कम टू आस्क गोपू। अब यहाँ पे वो गधा है ना, वो गधा उस डोपू नाम के कुत्ते को आंसर देता है कि मैं तो मुंबई जा रहा हूँ संगीतकार बनने, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे। यस आई वुड रिप्लाइड डोपू, हाँ ज़रूर क्यों नहीं। ऐसा रिप्लाई यानी कि आंसर देना उसे, ठीक है, जवाब देना। तो जो कुत्ता था उसने कहा कि हाँ मैं भी ज़रूर चलूँगा तुम्हारे साथ। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई। डस्टी रोड, यहाँ पे देखो डस्टी रोड यानी कि डस्ट बड़ा जो होता है ना, धूल भरा, तो धूल भरा रोड था तो उसके ऊपर वो लोग चलने लगे दोनों फ्रेंड्स मिलके, ठीक है। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई, वो दोनों फ्रेंड उस धूल भरे रोड पे मुंबई की ओर आगे बढ़ने लगे। दे सॉ अ बॉल ऑफ फूर, यहाँ पे फूर फूर एक नाम है, ठीक है। किसका नाम है अभी आगे मैं बताऊंगी आपको। दे सॉ अ बॉल ऑफ फूर इन द मिडल ऑफ द रोड, यानी कि रोड के मिडल यानी कि बीचों बीच, ठीक है। तो यहाँ पे वो जब वो रास्ते पे चल रहे होते ना तो रास्ते में बीच में उन्हें एक बॉल मिलता है। किसका बॉल है वो, फुर, ठीक है। हु आर यू दे आस्क, दोनों वहाँ पे जो बॉल था उस बॉल के पास एक बिल्ली थी, उस बिल्ली का नाम था फुर्री, ठीक है। तो उसको ही फुर कहा यहाँ पे। तो रास्ते में वो जो बॉल था ना वो फुर का बॉल पड़ा था, तो वो बॉल के पास वो बिल्ली भी थी। हु आर यू, आप कौन हो, दे आस्क। डोंकी और डॉग दोनों उस कैट को पूछते हैं कि तुम कौन हो। आई एम फुर्री, मैं फुरी हूँ। द कैट, एक बिल्ली। सेड द कैट, कैट ने कहा कि मैं फुरी नाम की एक बिल्ली हूँ। वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू बिकम अ म्यूजिशियन आस्क गोपू एंड डोपू टुगेदर। अब गोपू और डोपू ने टुगेदर यानी कि साथ में एक साथ उस बिल्ली को पूछा कि हम मुंबई म्यूजिशियन बनने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू कम विथ अस, क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगे। ओह आई वुड लव टू कम अलॉन्ग रिप्लाइड फुरी। अब फुरी ने यहाँ पे क्या कहा कि हाँ मैं तो बहुत ही पसंद करूँगी आपके साथ आना, क्योंकि मुझे भी गाने बजाने का बहुत ही शौक है, ठीक है। सो ऑफ वेंट दे थ्री टुगेदर टू बिकम, अब वो 2 से 3 हो गए और आगे बढ़ने लगे। कौन कौन, गधा, कुत्ता और बिल्ली, ठीक है। गोपू, डोपू और फुरी। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन। अब वो तीनों के तीनों मुंबई म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार बनने के लिए आगे बढ़ने लगे। सून दे मीट कुकू द कॉक। अब वो तीनों के तीनों आगे ऐसे बढ़ रहे थे कि रास्ते में उन्हें कौन मिला, एक कॉक, कॉक यानी कि मुर्गा जिसका नाम था कुकू, ठीक है। तो जो वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में उनको कौन मिला, कुकू मिला। आई लव म्यूज़िक एंड विश टू ज्वाइन योर बैंड।
अब वो कुकू सामने से कहता है कि मुझे म्यूज़िक बहुत ही पसंद है, तो मैं आपके बैंड के साथ ज्वाइन होना यानी कि जुड़ना चाहता हूँ। दे ऑल रीच्ड अ हाउस विथ अ लाइट। अब वो रास्ते में ऐसे चल रहे थे, फिर रास्ते में उनको वो लोग मुंबई पहुंच गए और वहाँ पे उन्होंने एक घर देखा। ठीक है, दे ऑल रीच अ हाउस विद अ लाइट। वो एक लाइट वाले घर के सामने पहुँचे। ठीक है, दे वेर टायर्ड एंड हंग्री, दे पीप्ड इन सॉरी दे वेर टायर्ड एंड हंग्री। वो बहुत ही थके हुए और भूखे थे। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडोज। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो एंड सॉ अ टेबल विथ डिलीशियस फूड। उन्होंने वहाँ पे पिप्ड मीन्स झांकना जिसे कहते हैं। उन्होंने खिड़की के आगे जाके देखा, झांका। पीप्ड इन थ्रू द विंडो यानी कि जो खिड़की थी उसके अंदर उन्होंने झांका। एंड सॉ अ टेबल विथ डिलीशियस फूड। और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा खिड़की में से कि एक टेबल है जिसके ऊपर बहुत ही डिलीशियस फूड यानी कि टेस्टी फूड है। दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वेर म्यूजिशियंस। अब उन्होंने वहाँ पे जाके क्या देखा, एक टेबल था जिसके ऊपर बहुत ही अच्छा खाना था और अंदर खिड़की से देखा तो वहाँ पे उस घर में बहुत सारे लोग थे जो खाना एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि चलो अब हम यहाँ पे कुछ गाना बजाना करते हैं, तो इनको लगेगा कि बाहर कोई म्यूजिशियन आए हैं। दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वेर म्यूजिशियन। वो अंदर जो बैठे थे उन लोगों को बताना चाहते थे गा के कि हम म्यूजिशियन हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ खिड़की है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे टेस्टी टेस्टी फूड है। ठीक है, यहाँ से उन्होंने झाँका था। ये देखो अब तीनों के तीनों गाने लगते हैं। दे सैंग, तीनों के तीनों गाने लगते हैं। द पीपल इनसाइड थॉट दैट घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम। अब देखो यहाँ पे जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, यहाँ पे थॉट मीन्स थिंग का पास्ट फॉर्म होता है, उसे थॉट कहते हैं। ठीक है, तो द पीपल इनसाइड थॉट दैट गोस्ट कम टू स्केयर देम। अब अंदर जो जब इन्होंने गाना स्टार्ट किया ना तो अंदर जो लोग थे ना वो डर गए, क्योंकि ऐसी आवाज़ें उनको डराने लगी। उनको लगा कि गोस्ट मीन्स जो भूत होता है ना, वो भूत आ गए। स्केयर मीन्स डराना। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया कि अंदर जो इनसाइड जो पीपल थे, जो लोग थे, वो डरने लगे कि भूत आ गया। दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कुड। वो वहाँ से इतनी ज़ोर से भागने लगे जितनी ज़ोर से वो भाग सकते थे। ठीक है, गोपू डोपू एंड फूरी वेंट इनटू द हाउस। अब गोपू डोपू और फूरी जैसे ही वो लोग भाग निकले वहाँ से उस घर से, तो गोपू डोपू और फूरी तीनों के तीनों हाउस के अंदर गए। एंड ईट द फूड और एंड एट द फूड। अब यहाँ एट है वो ईट का पास्ट है। ठीक है, तो जब वो लोग भाग गए तो गोपू डोपू एंड फूरी तीनों के तीनों घर के अंदर गए और वहाँ पे टेबल पे जो टेस्टी टेस्टी फूड था ना वो सारा फूड उन्होंने खा लिया। टिल दे कुड ईट नो मोर। जब तक उनका पेट नहीं भरा उन्होंने सारा का सारा खाना खा लिया। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी। एक और बार हम देख लेते हैं। देखो कि शॉर्ट में मैं समझा देती हूँ कि एक गोपू नाम का एक गधा था जो एक फार्मर के यहाँ काम करता था कई सालों से। अब वो बूढ़ा हो गया था और बहुत थक गया था, तो ये फार्मर जो होता है वो उसे कहता है कि जाओ अब तुम दुनिया घुमाओ। तो उस गोपू नाम के डोंकी को लगा कि मैं तो बहुत ही अच्छा गाता हूँ, तो मुझे मुंबई जाके म्यूजिशियन बनना चाहिए। ऐसा सोच के फिर वो मुंबई की ओर निकलता है। तो रास्ते में उसे
एक डोपू नाम का कुत्ता मिलता है। तो कुत्ता कहता है कि मुझे भी म्यूजिशियन बनना है, तो इसीलिए वो भी उसके साथ ज्वाइन हो जाता है। वो दोनों चल रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक कैट मिलती है। तो कैट कहती है कि मुझे भी गाना और बजाना बहुत पसंद है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो कैट भी उनके साथ चलती है। फिर वो तीनों की तीनों रास्ते में जा रहे होते हैं। देखो यहाँ पे गधा है, उसके ऊपर डॉग है, उसके ऊपर कैट है, और लास्ट में ये तीनों जब जा रहे होते हैं तो लास्ट में उन्हें एक कॉक मिलता है, यानी कि मुर्गा मिलता है। तो मुर्गा कहता है कि मैं भी तो रोज़ बांग देता हूँ, गाता हूँ, तो मुझे भी आप अपने साथ ले लो। तो ये लोग इसे भी अपने साथ ले जाते हैं। अब वो लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक घर दिखता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे घर के अंदर लोग होते हैं जो खाना खा रहे होते हैं। अब वो लोग इतनी दूर से सफ़र करके आए थे ना, गोपू डोपू और फूरी, तो वो उनको बहुत ही भूख लगी थी और बहुत थक गए थे। तो घर के अंदर खाना देख के उन्हें खाने का मन किया खाना। तो उन्होंने क्या किया कि पहले हम यहाँ पे इनको गाना सुनाते हैं, फिर खाना खाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया कि अंदर जो लोग थे ना, उनको लगा कि वहाँ पे भूत आ गया है, चलो भागो। तो देखो यहाँ पे सारे लोग स्कैर होके, डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और ये गोपू डोपू और फूरी अंदर जाके फिर सारा खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी। इसके न्यू वर्ड्स है टायर्ड। टायर्ड मीन्स थकना। म्यूजिशियन मीन्स गाने बजाने वाला जो होता है, संगीतकार उसे कहते हैं। फिर है पीप्ड। पीप्ड मीन्स झांकना। डिलीशियस मीन्स बहुत ही मज़ेदार, लज्जितदार, टेस्टी फूड। घोस्ट। घोस्ट मीन्स भूत। और स्केयर मीन्स डरना, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम अपनी क्लास फिनिश करते हैं, ठीक है। ये वीडियो अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा से आपको समझाऊंगी, ठीक है। नाउ बाय, हैव अ गुड डे।